हमें प्रूव करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ये सेंटर में डबल होता है एज कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट इन द सर्कल। मैं मान लेता हूं सर्कल कुछ ऐसा है, आर्क मानता हूं ये ब्लू वाली पी क्यू। मैं यहां पे पॉइंट ओ से ज्वाइन कर लेता हूं पी और क्यू को, और एक और पॉइंट ए मान लेता हूं। तो ये आर्क पी क्यू सबटेंड करेगी एंगल पी ओ क्यू सेंटर में, और किसी और पॉइंट पे एंगल सबटेंड करती है पी ए क्यू। प्रूव करना है हमें कि एंगल पी ओ क्यू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये हमारा होगा केस 1, जहां पे आर्क जो है मेरी, यानी ये ब्लू वाला पोर्शन, ये सेमी सर्कल से छोटा है, यानी आधे सर्कल से छोटा है। एक केस कुछ ऐसा होगा जब आर्क पी क्यू होगी सेमी सर्कल से बड़ी। इस केस में मेरा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर होगा ये वाला एंगल, और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी अदर पॉइंट होगा ये वाला एंगल। तो प्रूव करना होगा कि एंगल पी ओ क्यू ये वाला, ये है ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। आइए इसे लिख लेते हैं। एक सर्कल है सेंटर ओ का, आर्क है पी क्यू। पी ओ क्यू सेंटर पे सबटेंड करती है एंगल, और पी ए क्यू किसी और पॉइंट में। प्रूव करना है पी ओ क्यू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। हम यहां पे केस 1 और केस 2 अलग अलग प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, ए और ओ को ज्वाइन करता हूं, और यहां पे इस पॉइंट को बी कह देता हूं। सिमिलरली इस केस में यहां पे ये दोनों केसेस होंगे मेरे। एक और केस भी हो सकता है जहां पे आर्क होगा मेरा सेमी सर्कल, यानी बिल्कुल हाफ ऑफ द सर्कल। ये स्पेशल केस है तो उसे अलग से करेंगे हम। पहले इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं, जनरल केसेस को। केस 1 की बात करूं, हम यहां पे लेते हैं ट्रायंगल ए पी ओ। ए पी ओ ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ओपी और ओए, यानी ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों हैं रेडियस। प्रॉपर्टी यूज करता हूं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। ओपी के ऑपोजिट एंगल है ये वाला, ओए के ऑपोजिट एंगल है ये वाला, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ओ पी ए और एंगल ओ ए पी ये इक्वल है। अब यहां पे मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करता हूं। ये होती है एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो मेरा एंगल बी ओ पी ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, ये डार्क वाला। तो ये होगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो बी ओ पी होगा एंगल ओ पी ए और ओ ए पी का सम। मैं यहां पे ओ पी ए को लिखता हूं ओ ए पी, कुछ ऐसे। तो एंगल बी ओ पी आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी, यानी ये आ गया इसके ट्वाइस। इसको थर्ड इक्वेशन कह देता हूं। अब यहां पे राइट साइड वाले ट्रायंगल में सेम तरीके से होगा, ओ क्यू और ओ ए इक्वल होगा, फिर एंगल्स इक्वल होंगे। एक्सटीरियर एंगल से मेरा बी ओ क्यू ये वाला एंगल होगा इसके ट्वाइस के इक्वल, सेम तरीके से। तो बी ओ पी ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। बी ओ क्यू ये वाला, ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का सम कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसे आएगा, बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू लेफ्ट साइड में, यानी दिस प्लस दिस। तो ये आएगा पी ओ क्यू, यानी ये बड़ा वाला एंगल।
और यहां पे ओ ए पी और ओ ए क्यू यानी इसका और इसका सम होगा ये वाला एंगल पी ए क्यू। तो मेरा पी ओ क्यू आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, यानी एंगल सबटेंडेड एट सेंटर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। तो मेरा केस 1 तो प्रूव हो गया कुछ ऐसे। सिमिलरली केस 2 भी प्रूव हो जाएगा सेम तरीके से। यहां पे एंगल बी ओ पी ये वाला होगा, ये ट्वाइस आएगा इसके, और बी ओ क्यू ये वाला आएगा ट्वाइस ऑफ इसके। फिर मैं सम कर दूंगा बी ओ पी और बी ओ क्यू का। अब इन दोनों का सम करूंगा तो मेरा एंगल आएगा ये वाला। इस एंगल को कहेंगे हम पी ओ क्यू रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। अगर मैं वैसे लिखता हूं पी ओ क्यू तो उसका मतलब होगा ये वाला एंगल, लेकिन अगर मुझे ये वाला एंगल बताना है तो ये होगा रिफ्लेक्स पी ओ क्यू। तो रिफ्लेक्स पी ओ क्यू आएगा मेरा 2 ऑफ पी ए क्यू के बराबर। रिफ्लेक्स पी ओ क्यू को मैं लिख सकता हूं 360 माइनस पी ओ क्यू। तो 360 माइनस पी ओ क्यू आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ्ड।